सो हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि हमेशा की तरह क्या हो गए, यो हो गए, भूल गए यार। बताओ, इतने दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाला, इसका ये थोड़ी कि तुम इंसान को ही भूल जाओगे आप सब लोग। यार मैं यहीं पे हूँ, बस ये कि थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है। मैं क्या बताऊँ, ये तो इतना मन होता है ना मेरा रेगुलरली यूट्यूब पे वीडियोस डालने के लिए। खैर बाकी बातें बाद में। सो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ अपनी कार की फ्रंट नंबर प्लेट को थोड़ा सा मॉडिफाई करवाने, प्लस अपनी बाइक में सायरन लगवाने और अपनी बाइक के लिए एक लाइट चूज़ करने, ये देखने कि क्या हमारे जो कानपुर का लोकल मार्केट है बाइक एक्सेसरीज़ का, वहाँ पे वो वाली लाइट अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो कितने की अवेलेबल है, क्योंकि ऑनलाइन तो मुझे उसका प्राइस पता है। 1100 रुपीज़ की है एक लाइट है, जो कि आगे नीचे लगती है शॉकर्स के पास, जो आगे वाले फ्रंट शॉकर होते हैं ना छोटे छोटे, उसका नाम है HJG L6। तो वो मैं यहाँ पे जाकर कैच पता करूँगा, प्लस मैं आपको अरशद भाई से भी मिलवाऊँगा। सो अरशद भाई के पास क्या है, हमारे पूरे के पूरे राइडिंग ग्रुप के लड़के वहीं जाते हैं अपनी बाइक में किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन कराने, चाहे वो रैपिंग हो, चाहे वो एग्जॉस्ट चेंज करवाना हो, चाहे वो लीवर गार्ड हो, ये होता है ना लीवर गार्ड हमारी बाइक में, ये ब्रेक और क्लच लीवर गार्ड जो होता है, ये लगवाना हो, लाइट्स लगवानी हो, कुछ भी करवाना हो। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टॉक अपने पास अब ला लिया है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद जस्ट उन्होंने अपनी शॉप ओपन की थी, तो तब उनके पास ज़्यादा स्टॉक था नहीं, ना उनको इतना आइडिया था। अब उनके पास क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है, प्लस लेटेस्ट मार्केट में जो भी चीज़ें ट्रेंडिंग है वो सब उनके पास आ चुकी हैं। तो आपको मैं वो सब चीज़ें भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी बाइक को फ्यूल अप कराना है, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरी बाइक चली नहीं है। एटलीस्ट 15 दिन तो हो ही गए होंगे, 10-15 दिन तो हो ही गए हैं मेरी बाइक नहीं चली है। सो पहले फ्यूल अप कराता हूँ, मिलता हूँ आपको पेट्रोल पंप पे तेल डलवाते हुए। सो गाइस, मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप पे, और दुख की बात यह है कि जो पेट्रोल है वो 100.62 रुपीज़ लीटर हो गया, मतलब सेंचुरी पार हो चुकी है। 100 रुपीज़ के ऊपर पेट्रोल जा चुका है, और जो डीजल है वो 92 रुपीज़ पे है, मतलब 8 रुपीज़ का डिफरेंस है। पहले ये डिफरेंस 10 या 11 रुपीज़ का हुआ करता था, जब डीजल और पेट्रोल दोनों सस्ते हुआ करते थे। तो दुख की बात है, क्या बताएं, लेकिन डलवाना तो है ही ना, क्योंकि हम अपनी बाबू से, अपनी बेबी से प्यार भी तो करते हैं। उसका पेट भी भरना है, नहीं तो भूखी मर जाएगी। अच्छा उधर चले हैं भैया, 1 सेकेंड ठहर के उधर कर ले रहे हैं। पेटीएम कर दें भैया को हम पहले, फिर अपना आगे बढ़ेंगे। एक तो मेरा मोबाइल बहुत ख़तरनाक है, पुराना वाला मोबाइल जब से डेड हो गया तब से मैं भी कसम खा के बैठा हूँ कि उसी को रिपेयर करवाऊंगा, क्योंकि उसमें यार मेरी 5,000 to 6,000 फ़ोटोज़ हैं। अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे होगे तो आपको पता होगा। और इसका कैमरा ना बहुत दर्दनाक है, देखना स्कैन ही ना करेगा वो, इसलिए मुझे कैश लेके अब चलना पड़ता। और वो ऐसा मोबाइल था कि उसके चक्कर मुझे कभी कैश लेकर के चलना ही नहीं पड़ता था भैया। ये स्कैन ही नहीं हो रहा, देख रहे हो, यही आतंक होता है मेरे साथ। तो मैं पहले पेट्रोल डलवा लेता हूँ, कैश उनको देना पड़ेगा भैया को, फिर मिलता हूँ आपसे। हाँ देख लिया भैया, ज़ीरो ये लीजिए। सो गाइस, मैंने भी अपनी ढीठ पना दिखाते हुए 100 रुपीज़ का ही पेट्रोल डलवाया, जो कि 1 लीटर से कम ही आएगा पेट्रोल। 99.99 आया, देखो 0.99 लीटर आया पेट्रोल। देखा, मैं भी ठीक हूँ प्लस बेशरम भी हूँ। ये नहीं कि नया मोबाइल ले लूँ, 100 रुपये का पेट्रोल डलवा लिया मैंने CBR में। 100 रुपये का पेट्रोल तो उसको स्टार्ट होकर चलने में ही लग जाता होगा। मतलब एक बात बता रहा हूँ मैं कि 100 रुपये का पेट्रोल इसके लिए कुछ भी नहीं, इतना हैवी इंजन है इसका। सो अब मिलता हूँ आपको हाईवे पे। हाँ, बाइक चलती है थोड़ा आराम भी मिलता है, खड़ी बाइक में तो जान निकल जाती है। प्लस अगर आपने राइडिंग जैकेट पहन ली तो गए आप, फिर तो आपका काम हो गया, फिर तो आपका काम तमाम ही है। हो क्या काम तमाम है फिर आपका पक्के वाला। वो तो अच्छा है कि मेरे पास वाइज़र है टिंटेड वाला, तो ये देखने में भी अच्छा लगता है, लुक भी बहुत अच्छा आता है इसका, सामने से जो बंदा देखता है उसको भी अच्छा लगता है। प्लस अंदर मुझे स्पेक्स पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नहीं तो पहले मुझे सन ग्लासेस पहनने पड़ते थे अंदर। सो गाइस, अब मैं आपको सीधे मिलता हूँ आदिल भाई की शॉप पे। आदिल भाई कह रहा हूँ यार, सॉरी, आदिल भाई तो हमारे मैकेनिक है, द वन एंड ओनली सुपर बाइक की मैकेनिक इन कानपुर, आदिल भाई। अरशद भाई की दुकान में मिलता हूँ। अरशद भाई और आदिल भाई, इन दोनों को ना अगल बगल दुकान खोलनी चाहिए, मैं कभी कभी सोचता हूँ, ताकि जो बंदा अपनी बाइक में रिपेयरिंग का काम करवा रहा हो या मॉडिफिकेशन का काम करवा रहा हो, वो मैकेनिकल काम भी करवा सके अपनी गाड़ी में। सही आइडिया है ना, करना चाहिए इनको इन फ्यूचर, कोलैबोरेशन करके कुछ अपना ब्रांड व्रांड शुरू करना चाहिए। बोलूँगा आज मैं जाकर के ये बात। सो मिलता हूँ मैं आपको आगे सीधे उनकी शॉप के पास में। लाला, सुरीली आवाज़ थी ना काफ़ी, नहीं थी सुरीली तो कमेंट करके बता देना।
गाइस फाइनली मैं अरशद भाई की शॉप पे पहुंच चुका हूं और सामने दुकान जो है जस्ट अभी ओपन हुई है, मतलब मुश्किल से 5 मिनट पहले। और ये आप देख पा रहे होगे अरशद ग्राफिक्स एंड मॉडिफिकेशन, ये है अरशद भाई की शॉप। और ये है बकर मंडी कानपुर में, जो मस्जिद है उसके जस्ट अपोजिट। मेरे जो पीछे है ये मस्जिद है यहाँ बकर मंडी की। अगर आप किसी पूछोगे बड़ी मस्जिद जो है उसके जस्ट अपोजिट में है, ये सामने मस्जिद है और इसके जस्ट अपोजिट में। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे तो यहाँ पे बुलेट वगैरह के साइलेंसर भी रखे हुए हैं, प्लस जितनी भी R15 वगैरह में साइलेंसर लगते हैं वो भी हैं। वो देखो इंडिकेटर हैं, अलग अलग टाइप के दिख रहे होंगे। बाकी मैं आपको एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बना करके दिखा दूँगा इसमें कि इनके पास क्या क्या सामान अवेलेबल है। और मेन मैं काम जो करवाने आया हूँ वो है, पहले तो इस पर मैं रैपिंग करवाऊँगा हल्की स्मोक वाली। ये ट्रांसपेरेंट अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि नीचे स्मोक वाली रैपिंग हो रखी है, ये है। प्लस जो मेरे पास सायरन है ना, मैंने आपको बताया था कि मैंने ऑनलाइन मंगाया था सायरन, इसमें 4 अलग अलग टोन्स हैं। तो वो सायरन मैं आज फिट करवाऊँगा अपनी बाइक में। हाउ वाला सायरन होता है जो कि वैसे तो इलीगल है, पर मुझे शौक है क्योंकि मैं तो पागल हूँ, तो इसलिए मैं करवा रहा हूँ। लेकिन आप लोगों को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा वो चीज़ करने के लिए। बाकी बाइक जो है मैंने कपड़ा मार के आज साफ़ कर ली थी। और अगर मैं आपको अपनी शक्ल दिखाऊँ तो मेरी शक्ल कोई ख़ास है नहीं। कि शक्ल खास इसलिए नहीं है क्योंकि मैं हेलमेट पहन के आया हुआ था और हेलमेट से मेरे बाल सारे चंपू हो गए। और सन ग्लासेस मैं पहनता नहीं हूँ क्योंकि मेरे हेलमेट के अंदर ऑलरेडी टिंटेड वाइज़र लगा ही हुआ है। सो मेरे पीछे अरशद भाई की शॉप और उधर से आ रही JCB। इससे पहले JCB वाला मुझे टक्कर मारे, अंदर चला जाता हूँ। सो गाइस उधर हमारी बाइक में जो सायरन है उसका काम शुरू हो गया है। प्लस मैंने आपको बताया स्मोक वाली रैप होनी है, ठीक है। और लाइट के लिए मैं अरशद भाई से बात कर ही रहा हूँ। और ये है मेरी कार की पुरानी वाली नंबर प्लेट, जिसमें से मैं ये वाला जो इसका पोर्शन है इंडियन एयरफोर्स जो लिखा हुआ है, इसको इतना बड़ा कर दूंगा, यहाँ तक कर दूंगा। जहाँ पे ये होल दिखाई दे रहा है ना आपको, यहाँ तक इसको बड़ा कर दूंगा क्योंकि अभी ये ना बहुत पुराना हो गया है। इसको भी कम से कम 5-6 साल हो गए हैं। देखने में उतना अच्छा लगता नहीं है। एयरफोर्स का उसमें लोगो लग जाएगा तो क्या ही बात होगी, मज़ा ही आ जाएगा। बाकी ये देखिए यहाँ पे डिज़ाइनिंग का काम चल रहा है लोगों का, जो हम लोग नेट से डाउनलोड करके उसको डिज़ाइन करेंगे। और ये CCTV फुटेज जिसमें मैं खुद को ही देख रहा हूँ। और ये पूरी शॉप है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सभी बाइक्स की एक्सेसरीज़ मिल जाती हैं, बुलेट से लेकर के R15 सबकी एक्सेसरीज़ मिल जाती हैं। बाकी मैं आपको भी डिटेल सारी चीज़ों को दिखा दूँगा इन शॉर्ट जल्दी। और इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है अरशद भाई का एड्रेस के साथ, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा वीडियो की। इधर चल रहा है देखो खतरनाक एडिटिंग का काम। सो गाइज़ मैं और अरशद भाई अब जा रहे हैं दूसरी शॉप पे, क्योंकि मेरा जो एयरफोर्स वाला लोगो है ना कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो कट नहीं हो पाएगा, वो प्रिंट हो पाएगा। वो प्रिंटिंग वाली मशीन है इनके फ्रेंड की शॉप पे। और ये पूरी की पूरी बकर मंडी की मार्केट अगर आप देख रहे होगे, यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। और ये थाना बजरिया जहाँ पे दबंग की शूटिंग हुई थी, जहाँ पे सलमान खान की पोस्टिंग होती है, वो यही वाला थाना है यहीं पे। और ये है स्टैंडर्ड ग्राफिक्स जहाँ पे मैं आया हूँ। अब यहाँ पे जाकर के हम एयरफोर्स वाला जो अपना लोगो है वो देखेंगे कितने का पड़ता है और क्या पड़ता है। देखो गली में है खतरनाक दुकान। यहाँ से मैंने अपने बाइक का टैंक पैड बनवाया था, स्पेशलाइज्ड कस्टम ऑर्डर दे करके CBR लिखवाया था उस पर। ये है शॉप, यहाँ पे बात करते हैं। सब बढ़िया ये देखिए गाइस, यहाँ पे अलग अलग लोगो हैं। ये देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस का भी लोगो है। और यहीं पे मैंने एयरफोर्स का भी लोगो देखा था जब 1-2 महीने पहले मैं आया था। होगा यहीं पे कहीं मिलेगा तो आपको दिखाऊंगा मैं। बाकी ये देखो प्रिंटिंग वाली मशीन जो मैं बता रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा हाईटेक है। इसमें जो चाहे वो हो जाता है प्रिंट। और ये भाई की शॉप इधर भी, और इधर भी है भाई की शॉप। तो अगर आप आना चाहे तो आप आ सकते हो। सो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा जो लोगो है वो नॉर्मली प्रिंट नहीं हो सकता, उसको प्रिंटिंग वाली मशीन से प्रिंट करना पड़ेगा। एक होता है लेज़र कटर जिससे नॉर्मली हमारी नंबर प्लेट वगैरह बनती हैं। पर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एयरफोर्स वाला जो मेरा लोगो है वो ऑलरेडी बनना तैयार हो गया है। वो देखो, दिखा आपको जो नंबर प्लेट पे लगेगा वो भाई बना रहे हैं। और ये है प्रिंटिंग मशीन। और स्पेशली इस मशीन के लिए यहाँ पे AC लगाना पड़ा है क्योंकि ये हीट हो जाती है, इसमें इंक होती है ना। ये देखो एयर कंडीशनर यहाँ पे लगाना पड़ रहा है। हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और जगह इतनी कम है कि पंथी मार के बैठना पड़ रहा है। हेडरूम बिल्कुल ना के बराबर है, तो सब लोग यहाँ पंथी मार के बैठे हैं। ये देख लो आप, उधर लोगो रेडी हो रहा है। 3.5 बाई 3.5 बाई 4 का रेशियो है इसका, तो 3.5 बाई 4 कर दो। तो एक बार जब लोगो रेडी हो जाता है तो मैं आपको दिखाऊंगा फिर कैसा बनता है लोगो। सो गाइस अगर आप देख पा रहे होगे तो हमारा जो स्टिकर है वो फाइनली निकल के आ चुका है। ये देखो उल्टा है लेकिन हाँ निकल के आ चुका है।
जैसा हम लोगों ने चाहा था एकदम वैसे ही, बिल्कुल एक्जैक्टली वैसे ही निकलता है इससे। प्रिंटिंग मशीन का यही फ़ायदा है, लेकिन इसका खर्चा देख लो आप, उधर इंक भरी हुई है उसमें, देख रहे हो आप साइड में बॉटल्स में इंक है, फिर इसके चक्कर में AC भी लगाना पड़ता है, तो इतने खर्चे भी आते हैं एक प्रिंटिंग मशीन को लगाने में। सो एक बार जब ये मेरी नंबर प्लेट पे फिक्स हो जाएगा स्टिकर, तब मैं आपसे मिलता हूँ। प्लस आपको एक अर्शद भाई की शॉप का वॉक अराउंड भी दिखाना है पूरा का पूरा। बाकी यहाँ पे अनस भाई टिकटॉक चलाते हुए, टिकटॉक स्टार बनना है अनस भाई को, देखो चेहरे पे खुशी देखो। यहाँ पे इंडियन, यहाँ पे एयर, यहाँ पे फोर्स, ये आएगा फिर ये लगेगा। इंडियन इस तरफ कर देना, एयरफोर्स इस तरफ कर देना, दोनों ऐसे लगेगा। मतलब अपने हिसाब से बीच में एडजस्ट कर लेना, ये कह रहे हैं। बीच में नहीं हो पाएगा, पहले वो बना लो ना, तभी तो हो पाएगा। अच्छा भाई, टॉयलेट करने गए थे तभी खुल गई होगी। सो गाइस फाइनली हमारा स्टिकर बन गया, ये देखो। और ये है एक्सटेंशन जो कि मैंने करवाया है अपनी पुरानी नंबर प्लेट में। ये है पुराना वाला एयरफोर्स। और उधर बाइक हमारी रेडी हो गई है। जो मैंने आपको बताया था कि जो मेरा विंडशील्ड एक्सटेंडर था, इसको भी मैंने रैपिंग करवा दिया, ये देख रहे हो। इसको भी रैपिंग करा दी और इसको ब्लू करवा दिया मैंने, ये जिसका ये वाला पोर्शन था। प्लस मैं आपको वो सुनाता हूँ जो सायरन लगा हुआ है बाइक में, सायरन सुना आप, ठीक है। यहाँ इसका स्विच लगवा दिया मैंने। तो ये था 4 टोन वाला सायरन जो कि मैंने इंस्टॉल करवा लिया है, और बस नंबर प्लेट वाला काम बचा हुआ है, वो भी 10-15 मिनट में हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे बहुत तेज़ी में। और अर्शद भाई की आपको पूरी की पूरी शॉप दिखा देता हूँ मैं। ये देखो R15 का टैंक पैड रखा हुआ है, फिर इधर ब्रेक और क्लच लीवर है R15 वाले। सारी चीज़ A to Z जितनी एक्सेसरीज़ होती हैं, छोटे मोटे जितने स्टिकर होते हैं, सब मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। और कस्टमाइज़ भी हो जाते हैं, मैं तो कस्टमाइज़ ही करवाता हूँ हमेशा। ये नाइट आई है ओरिजिनल वाली, ये सिमटेक के LED बल्ब्स हैं, सब कुछ ही मिल जाएगा आपको यहाँ पर। हाँ ये भी देखो, यहाँ पे सिमटेक की पूरी रेंज रखी हुई है। इसमें हज़ार्ड भी है ना, सारी। हाँ इसमें हज़ार्ड भी है और LED बल्ब भी है, ये देख लो आप। नाइट आई की पूरी रेंज है, प्लस जो रॉयल एनफील्ड बुलेट में हेडलाइट लगती है LED वाली, वो भी है, देखो अलग अलग डिज़ाइन में। फिर यहाँ पे मीटर हो गए, फिर ये अलग अलग लाइट हो गई। और शायद 200 रुपये पेड़ से स्टार्ट है ना अर्शद भाई? 100 रुपये पेड़ से अर्शद भाई बता रहे हैं कि स्टार्ट है, ये देखो। और इधर इंडियन एयरफोर्स निकल रहा है। और ये देखो इधर पे जितनी भी अलग अलग टाइप के हॉर्न वगैरह, लाइट्स वगैरह होती हैं, सब कुछ है। मोबाइल होल्डर, मोबाइल चार्जर, सब कुछ। नंबर प्लेट होल्डर तक है इनके पास, देख लो। बाकी आप ये भी देख लो, ये भी देख लो, ये भी देख लो। यहाँ पे पूरी अलग अलग टाइप की रैपिंग है विनाइल की। वो मेरा हेलमेट रखा हुआ है, इधर नंबर प्लेट पे काम चल रहा है, उधर बाइक रेडी हो गई है मेरी। तो यहाँ पे मैं जब भी आता हूँ तो मेरे साथ सबसे अच्छी जो चीज़ होती है वो ये है कि एक ही जगह पे सारे काम हो जाते हैं। चाहे वो कोई भी छोटा सा काम हो, चाहे वो कोई बड़ा सा काम हो, सब कुछ एक ही जगह हो जाता है। देख लो आप, पूरा सामान भरा हुआ है। ये हैं स्विचेस यूनोमिंडा के, ये है मॉक्सी के एयर फिल्टर जिससे आपकी बाइक की आवाज़ बढ़ जाती है। ये है R15 का फ्रेम स्लाइडर, इसको आप मॉडिफाई करके किसी भी बाइक में लगा सकते हो। मैंने अपनी CBR में भी यही वाले लगा रखे हैं, ब्लैक कलर के। और ये अलग अलग बाइक के साइलेंसर इधर देख लो आप, ये लगे हुए हैं। फिर ये सीट्स हैं बुलेट वाली, अलग अलग डिज़ाइन की। फिर ये पेंट है स्प्रे वाला जो होता है। फिर ये गियर लीवर और क्लच लीवर वाला जो गार्ड होता है, जो मेरी बाइक में भी लगा हुआ है, ये देखो यहाँ पे। फिर ये ग्लव्स हो गए, मतलब A to Z सारी चीज़ें हैं। मैं आपको इनका नंबर दे दूँगा और शॉप का एड्रेस डाल दूँगा, आप इनसे फ़ोन करके पूछ लेना। ये देखो R15 की रेडिएटर ग्रिल है, मतलब सब कुछ ही मिल जाएगा आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट। और नहीं होगा तो ऑर्डर पे मंगा दिया जाएगा, इतना मेरी गारंटी है। सो गाइस फाइनली जो मेरी नंबर प्लेट है वो रेडी हो चुकी है, देख लो आप ध्यान से, इंडियन। फिर ये मैंने जो प्रिंट करवाया था प्रिंटिंग मशीन से, और इधर फोर्स। और ये पुरानी वाली, अब देख लो डिफरेंस, ज़मीन आसमान का डिफरेंस हो गया कि नहीं हो गया। ये देख लो कितनी बेसिक सी लग रही है, और ये कितनी अच्छी लग रही है देखने में, मतलब दूर से ही देखने में बहुत अच्छी लग रही है। एक लुक अलग ही आएगा जब ये ऐसे आके कार में लग जाएगी, देख रहे हो। बस यही फ़ायदा है अर्शद भाई की शॉप पे आने का। जब किसी और के पास जाओ तो बला टालता है, अर्शद भाई क्या बिल्कुल पैशन के साथ काम करता है। उधर अगर आप देख लो तो बाइक के ऊपर जो मैंने आपको बताया था कि विंडशील्ड एक्सटेंडर है, उसके ऊपर भी मैंने हल्की सी स्मोक ब्लैक वाली वो करवा ली है, रैपिंग करा ली। देख लो आपको दिख भी रहा होगा हल्का हल्का स्मोक ब्लैक वाला, बिल्कुल एक नंबर हो गया है काम। तो मैं आपको मिलता हूँ सीधे बाइक पे और इसके पैसे बताऊँगा, तो ये टोटल कितना खर्चा है। और ठीक है भाई, चलते हैं फिर, आएंगे लाइट लगवाने आएंगे आगे वाली। सो गाइज़ आप देख सकते हो बाइक में सारा काम हो चुका है और अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। रैपिंग भी मैंने करा ली जो करानी थी।
और नंबर प्लेट कार की बैग में रखी ली है, उसको घर जाके बस फिट करना है। अरशद भाई की शॉप मैंने आपको दिखाई दी, इनका कॉन्टैक्ट नंबर और इनकी दुकान का एड्रेस मैं आपको दे दूंगा नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। बाकी दुकान आप बंद ही कौन से दिन रखते हो, मतलब शॉप क्लोज कौन से दिन? 7 डे वर्किंग। तो बस 7 डे वर्किंग है, देख लिया आपने, सुन लिया। पैशन इसी को कहते हैं, जैसे मेरा पैशन है ना बाइक सजवाता हूँ मैं, वैसे इनका पैशन है बाइक सजाते हैं। तो यही चीज़ है गाइस। अब मैं आपको मिलता हूँ सीधे रोड पे, कि निकालने में एसी तेसी हो जाती है, बाइक इतनी हैवी है ना। ठीक है राहुल भाई, चलते हैं। और ये है राहुल भाई जो कि बाइक वगैरह मॉडिफिकेशन का काम करते हैं यहाँ पे। जो मेरी बाइक में सायरन लगा हुआ है, जो हूटर लगा हुआ है नीचे, वो इन्होंने ही लगाया हुआ है, जो आपको मैंने सुनाया था अभी हाउ हाउ वाला। हाईवे पे सुनाऊंगा, शहर में सुनाऊंगा, जब क्या फ़ायदा, चालान वालन हो जाए, पहले जाएँ फिर। चलते हैं गाइज़, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, प्लस मम्मी का फ़ोन भी आ गया, कि आपको शायद पता होगा कि आज मुझे लखनऊ में निकलना है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे होगे या व्हाट्सएप पे फॉलो कर रहे होगे, तो आज हमको निकलना है लखनऊ। और लखनऊ जाने के लिए हमको पहले घर पहुंचना पड़ेगा, उसके बाद नहाना धोने वाला काम करेंगे, क्योंकि अभी तक मैं नहाया ही नहीं हूँ। सुबह से नहाया इसलिए नहीं था क्योंकि मुझे पता था कि पसीने में भीगना है मुझे, तो क्या फ़ायदा भैया नहाने की जब आपको पसीने में ही भीगना हो तो। बाकी अब सच में लुक काफ़ी अच्छा आ गया, ऑसम आ गया। ये ऊपर देख रहे हो ना आप, इसकी वजह से लुक काफ़ी ऑसम हो गया बाइक का। मिलता हूँ मैं आपको आगे, फिर वहाँ पे गप्पे मारते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं दिखाने लायक, यहाँ एक पूरी कार मार्केट है, हर्षनगर बोलते हैं इसको। यहाँ पे कार से रिलेटेड एक्सेसरीज़ का काम जो होता है, डेंटिंग, पेंटिंग, सर्विस वगैरह A to Z सारा काम होता है। ये कानपुर का हब है, मतलब उधर पीछे बकर मंडी में बाइक से रिलेटेड सारे काम होते हैं, यहाँ पे कार से रिलेटेड सारे काम होते हैं। तो मिलता हूँ मैं आपको आगे। सो गाइज़, मैंने सोचा कि यार अपनी कार का ना पीछे वाला जो स्पॉइलर है, जैसे आपने होंडा सिटी वगैरह में देखा होगा, आता है ना उठा हुआ होता है, जो एक तो होता है नॉर्मल यूनिवर्सल वाला कार, जो कार स्पॉइलर आता है पीछे वाला, वो नहीं, एक आता है प्लास्टिक का, प्रॉपर प्लास्टिक ABS जो प्लास्टिक होती है एंटी ब्रेकेबल वाली, उसमें आता है। तो वो होगा यार 2,500-3 हज़ार रुपये, 4 हज़ार रुपये, उससे महंगा क्या होगा, ये सोचा था मैंने। पर दुकान पे पूछा, जैसे मैंने आपको बताया कि लेफ्ट और राइट साइड में आप मेरे देख रहे होगे कार एक्सेसरीज़ की शॉप्स हैं लाइन से, प्लस यूज्ड कार भी यहाँ पे मिलती हैं। तो मुझे तो उन्होंने सदमा दे दिया, उन्होंने बताया जो मिनिमम स्टार्टिंग रेंज है ना वो 7,500 से। अब मुझे 2 दिन तक नींद नहीं आई, क्योंकि मेरे सपने चूर चूर हो गए। अब मैं पैसा जोड़ूंगा अगले 12 साल तक, और फिर वही वाला स्पॉइलर लगवाऊंगा, या फिर अगर दिल्ली के चक्कर लगे या फिर कोई और मुझे शॉप पता चल गई तो वहाँ से भैया ऑर्डर कर लूँगा। कि 7,500 तो यार बहुत ज़्यादा है स्पॉइलर के लिए। मुझे अभी भी एग्जैक्टली याद है जब मैं कश्मीरी गेट गया था दिल्ली में, तो वहाँ पे जो स्पॉइलर है वो 3,000 रुपीज़ से स्टार्ट हो रहे हैं। और जैसा आप पेंट बोलो, 1 घंटे का टाइम लगेगा आपको, वो वैसा पेंट करके दे देंगे। जैसे मेरी बाइक का सॉरी कह रहा हूँ, मेरी जो कार का कलर है वो है पर्ल वाइट, तो मैं उनको बोल दूंगा भैया पर्ल वाइट कलर का दे दो, तो पर्ल वाइट कलर का ही दे देंगे मुझे बना करके। अगर मुझे चाहिए ब्लैक में, सिल्वर में, रेड में, मैरून में, जैसा भी कलर चाहिए वैसा करके दे देंगे। 1 घंटे का उनको टाइम चाहिए। तो यार अगर मुझे इतने ही पैसे देने हैं, ठीक, इतना ही बर्बाद होना है पैसे दे करके, इसको मैं कहता हूँ पैसे की बर्बादी, इतना ही बर्बाद होना है, तो मैं एक्स्ट्रा पे करके, ठीक है, 1,000 रुपीज़ थर्ड AC का चार्ज है कानपुर से दिल्ली तक का, राजधानी का 1,000 या 1,100 रुपीज़ है। अगर मैं आऊँगा जाऊँगा ना तो 2,200 रुपीज़ वो, और 3,000 साढ़े 3,000 रुपये का स्पॉइलर, ठीक है, तब भी मुझे इससे सस्ता ही पड़ेगा। जो ये 7,500 रुपये प्लस फिटिंग बता रहे हैं ना, इससे भी सस्ता पड़ेगा तब भी मुझे, अगर मैं ट्रेन से जाऊँगा। फिर जब मैं दिल्ली जाऊँगा तो फिर मैं एक चीज़ थोड़ी ना लेके आऊँगा, फिर तो मैं 50 चीज़ें लेकर के आऊँगा। इसी को कहते हैं बुद्धि, जो कि बहुत कम लोगों के पास होती है, मेरे जैसे जो पागल टाइप के होते हैं ना, जो अपनी बाइक और कार से मोहब्बत करते हैं। प्यार नहीं, मोहब्बत, क्योंकि प्यार और मोहब्बत में अंतर होता है। ये आप एक आशिक से पूछना मेरे जैसे, तो आपको बताएगा कि प्यार जो लोग करते हैं अपनी गाड़ी से उसमें क्या डिफरेंस है, और मोहब्बत जो लोग करते हैं उसमें क्या डिफरेंस है, तो आपको पता चलेगा बहुत अच्छे से। बाकी मैं चल रहा हूँ बहुत तेज़ी में यहाँ से। सो गाइस देखो मुझे कौन मिला है, मुझे मिले हैं मस्ताने दद्दू। ये देख रहे हो, मस्ताने दद्दू की स्टाइल देखो, पैर भले ही कब्र में लटक रहे हो लेकिन स्टाइल देखो स्कूटी चलाने का। आजकल के लड़के और लड़कियां शर्मा जाए, इतने स्टाइल से चला रहे हैं। देखो देखो स्कूटी कैसे कट मार मार के निकाल रहे हैं, देख रहे हो, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। मैं अपनी CBR लेकर के नहीं चला पा रहा हूँ वैसे, लेकिन मस्ताने दद्दू वैसे ही चला रहे हैं अपनी स्कूटी को। हैट्स ऑफ टू मस्ताने दद्दू। बाकी देखो मस्ताने दद्दू ने यहाँ गाड़ी घुसेड़ दी। मस्ताने दद्दू वाई आर यू डूइंग दिस। मस्ताने दद्दू के अंदर जोश है लेकिन वही थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल। मस्ताने दद्दू गरिया रहे हैं मस्ताने दद्दू। गाड़ी वालों गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हारी, देखो देखो गाली दे रहे हैं। खिसे आगे मस्ताने दद्दू, देखो खिसे आगे फुल खिसे आना।
सो गाइज़ यहाँ पे मैं आया हूँ ब्लाइंड स्पॉट मिरर लेने के लिए भैया के पास। कल मैं भैया के पास से गन ले गया था सेंटर लॉकिंग वाली। यही भैया है मनीष भैया। और ये है यूनिक कार एक्सेसरीज़ जो कि पड़ती है गुमटी नंबर 5 के पास में। इधर मेरे पीछे है मसवानपुर कह रहा हूँ यार, सॉरी, मरियमपुर हॉस्पिटल। उससे जब आप आगे आओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी, लेफ्ट साइड में शॉप है। जब आप मरियमपुर से गुमटी नंबर 5 की तरफ जा रहे होगे कानपुर में, तो ये शॉप है। इनसे पूछते हैं भैया के पास कितने रुपए का है वो ब्लाइंड स्पॉट मिरर। सो गाइज़ एक छोटा सा अपडेट है, और वो अपडेट ये है कि भैया के पास ब्लाइंड स्पॉट मिरर था नहीं। भैया ने बोला भैया मुझे शाम तक का समय दे दीजिए, तो हम ले आएंगे। अब बेसिकली भैया क्या करेंगे, जो आसपास की शॉप होती हैं जहाँ से भैया होलसेल में सामान मंगाते होंगे, वहाँ से जा करके ले आएंगे ब्लाइंड स्पॉट मिरर। तो क्या बताएं, मैं सोच रहा था कि लखनऊ वाली ट्रिप पे ब्लाइंड स्पॉट मिरर लगा लूँगा कार में, लेकिन नहीं मिला। अफसोस, ऐसे ही जाना पड़ेगा। अब कोई बात नहीं भाई, नंबर प्लेट वाला मेन काम था वो हो गया मेरा। बाइक मेरी में जो काम होने थे वो हो गया। बाकी सायरन बजा के देखूँगा यहाँ पे लठ तो नहीं मारेगा, फिर को बजाता हूँ, मज़ा आएगा। ये लो, मज़ा आ गया भाई। सच में मज़ा आ गया भाई। सायरन बजा के चलेंगे अब तो हम। लेकिन यही है कि सामने पुलिस वाले अगर चाचा खड़े हुए ना तो लठ भी मार देंगे बहुत तेज़ी में, इसलिए हमको बच के रहना पड़ेगा। क्योंकि हमारी यूपी में लठ मारना इज़ ए वेरी कॉमन थिंग। हर कोई लठ मार देता है यहाँ पे चलते फिरते। मेरी मम्मी मुझे लठ से मार देती हैं ज़रा सी बात पे, तो पुलिस वाले तो खैर मार ही सकते हैं। सायरन बजा के घूम रहे हैं, वो भी हम हाउ वाला। लेकिन मज़ा आ गया यार, पैसा वसूल चीज़ है जो भी बोला। और उसकी जो प्लेसमेंट की गई है वो ऐसी जगह प्लेस की है कि लोगों को दिखेगा ही नहीं। झांक के भी मर जाएंगे ना तो भी नहीं दिखेगा। बिल्कुल जब बिल्कुल मुँह ही घुसेड़ देंगे गाड़ी के इंजन में तो उनको दिखाई देगा। ऐसी जगह मैंने उसको प्लेस करवाया है सायरन को। सो ये भी एक मज़े वाली बात है। अब जब मैं आगे खाली रोड पे पहुंचूंगा तो बजा के आपको दिखाऊंगा अच्छे से। लाइव टेस्ट दूंगा आपको मैं, लाइव टेस्ट ट्रैफिक के अंदर। ये हम लोग पहुंच चुके हैं विजयनगर के चौराहे पे। यहाँ पे हमेशा जाम मिलता है। जाम इन द सेंस यहाँ रेड लाइट है ना, तो खड़े रहना पड़ता है अक्सर। तो यहाँ से निकलता हूँ आपको लाइव टेस्ट दूंगा मैं खाली रोड पे, कैसा लगता है, लोग कैसे देखते हैं, पलट के मुड़ के देखते हैं कि नहीं देखते हैं। सो गाइस अब हम आ चुके हैं खाली वाली रोड पे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाली। अब यहाँ पे सायरन बजा के देखते हैं मज़ा आता है कि नहीं आता है, और लोगों का क्या रिएक्शन रहता है ये भी देखते हैं। रिएक्ट करते भी हैं कि लोग नहीं करते हैं। सायरन बस आगे पुलिस वाला ना कोई खड़ा हो, ये भगवान से मना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 1 2 3 सो गाइस सच बोलो तो मज़ा तो बहुत आ रहा है। लोग पलट के देख रहे हैं। देखा आपने लड़की कैसे पलट गई थी, पगला गई वो। कह रही हो कि पागल है क्या ये, बाइक में क्यों सायरन बजा रहा है। अब मैं बुझा लेता हूँ, यहाँ पे अक्सर पुलिस वाले खड़े रहते हैं। आगे बजाऊँगा अब, क्या फ़ायदा लठ लेके दौड़ा लें पुलिस वाले। लेकिन जो भी बोलो पैसा वसूल चीज़ है। 300 रुपये में और क्या चाहिए भाई। तुम लोगों को हिलाए दे रहे हो बीच रोड से, आदमी पलट के देख रहा है कि भैया कौन है क्या है, और क्या चाहिए बताओ। बस यही तो चाहिए। 300 रुपये का कमाल है ये। 300 रुपीज़ का ये सायरन आया था, मतलब 300 रुपीज़ वो बोल रहा था। 300 रुपीज़ का ही सायरन आया। बाकी तो मुझे डिस्काउंट पड़ गया था क्योंकि मैंने उससे लाइट वगैरह भी ली थी, और 100 रुपीज़ इसकी फ़िटिंग चार्जेस लग गए। और क्या चाहिए। सायरन बजाओ चलते जाओ, सायरन बजाओ चलते जाओ। बाकी अब मैं पहुंचने वाला हूँ गाइज़ अपने घर। कैसा लगा आज का व्लॉग ये ज़रूर बताना। और सच बोलूँ तो धक भी अंदर हो गई थी। धक इसलिए हो गई थी, इस रोड पे ना कहीं पर भी ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होते हैं, क्योंकि हाईवे है ना। कानपुर से दिल्ली की तरफ अगर आप जाओगे तो ये हाईवे है पूरा का पूरा, ठीक है। GT रोड बोलते हैं इसको, वैसे तो हाईवे मतलब बोलते हैं। तो यहाँ पे अक्सर पुलिस वाले खड़े रहते हैं, एकदम से ऐसे छाँव में खड़े होते हैं कहीं भी। तो मैंने सायरन में जाके चेक तो कर लिया, लेकिन भैया सदमे में चले जाते पुलिस वाले होते। तो बोल देते मतलब इतनी बेशर्मी, कुछ तो शर्म कर लो भाई, कम से कम डर लो हमसे। हम कह रहे हैं कुछ मत करो, डर तो लो। डर ही नहीं रहे भैया, सायरन बजाए पड़े हैं। तो वही है गाइज़, आई होप कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ शेयर करना, कमेंट करके पूछ लेना। कोई भी चीज़ पूछनी हो तो शर्माना नहीं। जब मैं नहीं शर्माता हूँ तो आप लोग क्यों शर्माओगे।
बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।